हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनएस सैनी डीपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरसेना वेयर से मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 8th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1 परमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। पिछली कक्षाओं में हमने 6 क्लास के अंदर 7th क्लास के अंदर भी परमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त की थी। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है परमेय संख्या। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके लिए हमने 6th क्लास और 7th क्लास में भी सीखा था। परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में या कह सकते हैं हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परमेय संख्या की शाब्दिक परिभाषा क्या हुई? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में, P/Q का मतलब होता है अंश अपॉन हर, जहाँ P हमारा अंश है और Q हमारा हर है। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। जहाँ P और Q दो पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात Q का मान 0 होता है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। अब परमेय संख्याओं का जैसे कोई उदाहरण लेते हैं हम, जैसे इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे 3/5 एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसमें 3 एक पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। तो यहाँ P के स्थान पर 3 आ गया, Q के स्थान पर 5 आ गया, तो 3/5 एक परमेय संख्या हो गई। इसका और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 2/7, तो 2 हमारा P है, 7 हमारा Q है, तो अंश बटे हर के रूप में हो गई, तो यह एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्याओं के बारे में हम यहाँ विस्तार से जान चुके हैं। अगर आपसे कोई भी ये पूछे कभी भी कि परमेय संख्या क्या होती हैं, तो इसकी शाब्दिक परिभाषा बहुत सीधी सी है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ P और Q दो पूर्णांक हैं किंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0 है।
तो जब हम 8th क्लास की प्रश्नावली फर्स्ट पढ़ेंगे परमेय संख्या, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है वो आपको बता देते हैं। हमें परमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, परमेय संख्याओं का व्यवकलन यानी घटाना, परमेय संख्याओं का गुणा और परमेय संख्याओं का विभाजन, ये सारी चीज़ें हमें प्रश्नावली 1 के अंतर्गत पढ़नी हैं। तो हमारे शुरुआत करते हैं हमें प्रश्नावली का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो होता है परमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन जो पहला आता है परमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर संख्या रेखा पर भी हल कीजिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 8th का वो है परमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, और उनमें से आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर संख्या रेखा पर भी हल कीजिए। तो यहाँ पर एक परमेय संख्या होगी और उस परमेय संख्या को दूसरी परमेय संख्या के साथ हमें योगफल करना है, और जब योगफल आ जाएगा तो उस योगफल को हमें संख्या रेखा पर भी हल करके दिखाना है। तो जैसे हमने एक परमेय संख्या ली, जिसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं, संख्या हो गई हमारे पास 3/5 प्लस दूसरी परमेय संख्या ले लेते हैं हम 1/4। तो दो परमेय संख्या हो गई हमारे पास 3/5, दूसरी परमेय संख्या हो गई 1/4। हमें इन दोनों परमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है और उसके बाद इसको संख्या रेखा पर भी हल करके दिखाना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कैसे ये सवाल होता है, तो आगे देखते हैं इसको। हमें पता है पहली परमेय संख्या है 3/5, जिसका अंश हो गया 3, हर हो गया 5। दूसरी परमेय संख्या है 1/4, जिसका अंश हो गया 1, हर हो गया 4। हमें दोनों परमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें दोनों परमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए पहले दोनों परमेय संख्याओं का हर समान करना पड़ेगा। हम देखते हैं पहली परमेय संख्या 3/5, दूसरी परमेय संख्या 1/4। तो हम देखते हैं दोनों परमेय संख्याओं के हर असमान हैं। पहली परमेय संख्या का हर है 5, दूसरी परमेय संख्या का हर है 4। हम यहाँ देखते हैं कि जो परमेय संख्या हैं उन दोनों के हर असमान हैं, हर असमान हैं। तो इन हरों को समान करने के लिए हमें इन परमेय संख्याओं का लैसे लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हर पहली परमेय संख्या हर 5, दूसरी परमेय संख्या हर 4। जब हम दोनों का लैसे लेते हैं तो यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, लैसे लेने पर हरों का लैसे, हरों का लैसे लेने पर, जब हम दोनों के हरों का जब लैसे लेते हैं तो हम देखते हैं 5 का और 4 का जो लैसे आता है वो आता है 20। तो हम 5 का जब भाग 20 में देते हैं, तो 5 का जब भाग हमने 20 में दिया तो हमारे पास 5 का भाग जब 20 में देते हैं तो 5 चौका 20 4 बार जाता है, और 4 का इंटू जब 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 3 प्लस जब यहाँ देखते हैं, यहाँ हम 4 का भाग 20 में देते हैं तो 5 बार जाएगा, और 5 का इंटू हो जाएगा 1 से। अगेन देखते हैं दोबारा से, पहली परमेय संख्या थी 3/5, दूसरी परमेय संख्या थी 1/4। दोनों के हरों का जब हमने लैसे लिया तो हरों का लैसे आया 20।
तो 5 का भाग जब 20 में दिया तो 4 बार गया, और 4 का गुणा जब हमने 3 से किया, ऐसे यहाँ 4 का भाग 20 में दिया 5 बार गया, और 5 का गुणा 1 से किया तो 5 × 1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 4 × 3 करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, प्लस 5 × 1 करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारा 20। तो इस तरह से हम देखते हैं 12 + 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 20। तो इस तरह से हमारी दोनों परमेय संख्याओं का योगफल आ गया 17/20। तो हमारी जो परमेय संख्या थी 3/5 + 1/4, जब दोनों को हमने जोड़ा तो इनका आंसर आया 17/20। तो हमारे पास क्वेश्चन था परमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल हमने ज्ञात कर दिया 17/20। आगे लिखा हुआ है कि इसको संख्या रेखा पर भी हल कीजिए। अब इसको आपको संख्या रेखा पर हल करना है। संख्या रेखा पर हल कैसे करेंगे, तो इसको आगे लिखेंगे संख्या रेखा पर हल, संख्या रेखा पर हल। अब इसको संख्या रेखा पर हल करके बताना है। तो पहली परमेय संख्या है हमारी 3/5, दूसरी परमेय संख्या है हमारी 1/4। अब इन दोनों परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हल कैसे करते हैं, इसके लिए आपको दोनों परमेय संख्याओं के हरों को समान करना पड़ेगा। पहली परमेय संख्या का हर हो गया 5, दूसरी परमेय संख्या का हर हो गया 4। तो हरों को समान कैसे करेंगे, तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, हरों को समान करने पर, हरों को समान करने पर, दोनों परमेय संख्याओं के हर समान करने होंगे हमें। और हर समान कैसे होते हैं, जब परमेय संख्याओं के हर असमान दिए हों और हरों को हमें समान करना है, तो हरों को समान करने के लिए आपको उनके हरों का लैसे लेना होगा। तो हर हैं हमारे पास 5 और 4, तो हर उनका लैसे ले लो। तो हरों को समान करने पर हरों का लैसे लेते हैं, हरों का लैसे बराबर, तो हरों का लैसे लेंगे 5 और 4 का इनका लैसे लेंगे तो लैसे आएगा इनका 20। जब हमने हरों का लैसे निकल लिया तो हरों का लैसे निकल के आया 20। अब जो ये लैसे 20 आ रहा है, इसको पहली परमेय संख्या क्या है हमारे पास, पहली परमेय संख्या है हमारे पास 3/5, और दूसरी परमेय संख्या हो गई 1/4। दो परमेय संख्या हो गई, पहली परमेय संख्या 3/5, दूसरी परमेय संख्या है 1/4। अब हर कैसे समान होते हैं, यहाँ पे हमें गौर करना है। हरों को समान करने के लिए पहली परमेय संख्या 3/5 का हर कितना हो गया 5। इस हर का भाग लैसे में देंगे, यानी 5 का भाग हमें 20 में देना है। और जब 5 का भाग 20 में देते हैं तो कितनी बार भाग गया, भाग जाता है 4 बार। 5 चौका 20, 4 बार भाग गया। तो इसके अंश व हर में 4 का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा अंश से कर देंगे और 4 का गुणा हर से कर देते हैं। इसी प्रकार दूसरी भिन्न को देखते हैं, दूसरी है 1/4। अब यहाँ 4 का भाग देते हैं लैसे में 20 में। जब 4 का भाग 20 में देते हैं तो ये 5 बार गया। तो यहाँ आपको क्या करना है, 5 का गुणा करना है अंश व हर से। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। 3/5 पहली परमेय संख्या थी, तो 5 का भाग लैसे में दिया 20 में, तो 4 बार गया, इसलिए इसमें 4/4 का गुणा किया। यहाँ हर था 4 का भाग जब 20 में दिया तो 5 बार गया, तो यहाँ 5 गुणा 5 किया। तो इससे आगे हम देखते हैं, तो जब इसको 4 दिया ये हो जाएगा 12, और ये 4 पंजे ये हो जाएगा 20। दूसरा इधर देखते हैं, ये हो जाएगा 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 चौका 20। तो अब हम देखते हैं, पहली परमेय संख्या थी 3/5,
3/5। पहले हर 5 था, लेकिन जब इसको हमने ले से लेकर किया तो पहली परिमेय संख्या 3/5 का विस्तार रूप हो गया 12/20। तो यहाँ हर देखो 20 है, अंश 12 है, यहाँ पर हर देखो 20 है, हर 5 है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हो गए, इसका हर भी 20 हो गया और इसका हर भी 20 हो गया। जब हर समान हो जाते हैं उसके बाद क्या करना है, देखिए। तो पहले हर समान नहीं थे, अब दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हो गए। पहली परिमेय संख्या का हर हो गया 20, दूसरी परिमेय संख्या का हर हो गया 20। इसके बाद हमें सवाल को संख्या रेखा पर हल करना है। तो संख्या रेखा पर कैसे हल करते हैं, इसके लिए आपको एक संख्या रेखा खींचनी पड़ती है। ये आपकी एक संख्या रेखा हो जाती है, ये आपकी हो गई एक संख्या रेखा, ये आपको संख्या रेखा हो गई। अब इस संख्या रेखा पर आपको क्या करना है, हम जानते हैं संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लो कहीं पर यहाँ पर बीच में एक हो गया 0। आपको पता है 0 से जब हम दाईं ओर चलते हैं तो धनात्मक चिन्ह आते हैं, और जब 0 से बाईं ओर चलते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह आते हैं। जब 0 से इधर की तरफ चलते हैं, इधर की तरफ, तो यहाँ आपके ऋणात्मक चिन्ह आते हैं, और जब इधर की चिन्ह चलते हैं तो यहाँ आपके धनात्मक चिन्ह आते हैं। यानी कि 0 से बाईं ओर चलने पर ऋणात्मक अंक आते हैं और दाईं ओर चलने पर धनात्मक अंक आते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, अब हमारे पास देखिए पहली संख्या है 12/20, ये एक धनात्मक संख्या है। दूसरी संख्या है 5/20, ये भी एक धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या है तो इसका मतलब इधर की तरफ चलेंगे दाईं ओर, दाईं ओर धनात्मक चिन्ह आएंगे और बाईं ओर आते हैं ऋणात्मक चिन्ह। दाईं ओर धनात्मक चिन्ह आएंगे, बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं संख्या है 12/20 और दूसरी परिमेय संख्या है हुई 5/20। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे जो संख्या रेखा खींची है उस पर हम एक समान दूरी पर चिन्ह अंकित करते हैं। जैसे मैंने अंकित कर दिया 1 2 3 4 5, इस तरह से अंक होते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इस तरह से हम अंक अंकित करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा इस संख्या रेखा पर जब चिन्हों को अंकित किया, ये हमारी संख्या रेखा है, और इस संख्या रेखा पर जब हमने देखा कि आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लेना है हमें, तो उसमें आपको अंकों को डिवाइड करना। नीचे कितना लिखा हुआ है 20, ऊपर कितना लिखा हुआ है 12, इसमें नीचे कितना लिखा हुआ है 20, ऊपर कितना लिखा हुआ है 12। तो इसमें समान समान दूरी पर चिन्ह लगाते हैं। जैसे हमने लगाया 1 2 3 4 और 5 में पे आपको बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ हो गया आपका कितना 5। उसके अलावा फिर देखते हैं 6 7 8 9 और 10 में फिर हम बड़ा कर देते हैं, यहाँ हो गया 10। उसके बाद देखते हैं 11 12 13 14 और यहाँ हो गया आपके 15। उसके अलावा 16 17 18 19 और यह हो गया आपका 20। ऐसे इधर चलते हैं हम, माइनस ये हो गए 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया आपका माइनस का 5। इधर देते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो गया आपका माइनस का 10। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 0 से जब हम बाईं तरफ चलेंगे तो यहाँ ऋणात्मक अंक आते हैं, और 0 से दाईं ओर चलने पर धनात्मक अंक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे पास संख्या है पहली 12/20 और दूसरी संख्या है 5/20। तो हमारा प्लस का 12 कहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ हो गया प्लस का 12।
इस जगह पर हो जाता है प्लस का 12 और अगला संख्या है 5 प्लस की है तो 5 इस यहाँ से 5 कदम और चलेंगे, यहाँ से 5 कदम चलने हैं आपको। कैसे चलेंगे 5 कदम, वो सुनो। यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 1 कदम, उसके बाद ये हो गया आपका दूसरा कदम, उसके बाद ये हो गया तीसरा कदम, उसके बाद ये हो गया चौथा कदम, उसके बाद ये हो गया 5वां कदम। जब हमने 12/20 से 5 कदम आगे बढ़ाया, 5 कदम आगे बढ़ाया तो यहाँ था आपका 12, यहाँ था आपका 12, तो हमने 12 से 5 कदम आगे बढ़ाए। 12 से 5 का मतलब है 1 2 3 4 5। तो हम कहाँ पहुँचे, तो हम पहुँचते हैं इस स्थान पर, और इस स्थान पर संख्या आती है कितनी, 17। इस स्थान पर कितनी संख्या आती है, 17, और बटे में रख देंगे हम 20। तो हमने जब देखा इस संख्याओं को संख्या रेखा पर सवाल को कैसे हल किया जाता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास संख्या रेखा थी उस संख्या रेखा से पहली संख्या थी हमारे पास 12/20, तो 12 में पहुँच गए हम, और 12 से अगली संख्या थी 5, तो 12 से 5 कदम आगे चले, किधर की तरफ, दाईं ओर। दाईं ओर क्यों चले, क्योंकि धनात्मक संख्या थी, अगर ऋणात्मक संख्या होती तो बाईं ओर चलते। तो हम क्या लिखेंगे, 12/20 से 5 कदम दाईं ओर चलने पर 12/20 से 5 कदम दाईं ओर चलने पर क्या प्राप्त होता है, 17/20 प्राप्त होता है। इसलिए जो परिमेय संख्या थी 3/5 प्लस 1/4, तो इसका आंसर क्या आया भैया, 17/20 होगा। तो इसका आंसर निकल कर आता है 17/20। इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संख्या रेखा वाला सिस्टम हमारी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, एक अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से फिर इसको समझाने का प्रयास करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से। तो हम अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा हमने कोई उदाहरण लिया, जैसे उदाहरण लिया हमने 2/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर ले लिया -1/2। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका 2/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 1 - 2। हमारे पास 2/3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि अंश बटे हर के रूप में है। दूसरी है -1/2, यह भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह अंश बटे हर के रूप में है। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है, इनको हमें पहले इनका योगफल ज्ञात करना है, और जब योगफल ज्ञात हो जाएगा उसके बाद इनको संख्या रेखा पर भी हल करके हमें दिखाना है। तो ऐसी कंडीशंस में हम पहले इनका योगफल ज्ञात करते हैं। और योगफल कैसे होता है वो सुन लीजिए भैया। आपको क्या करना पड़ेगा, हरों का लसय पहले करना पड़ेगा। हरों का लसय लेने पर पहले जब हम हरों का लसय लेंगे तो यहाँ हरों का लसय ले लेते हैं। हर हैं हमारे 2 और 3, तो इनका लसय ले लेंगे। इनका लसय आ जाएगा 6। जब 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूना 6, 2 बार गया, और 2 का गुणा जब 2 से कर देंगे तो 2 × 2 यहाँ प्लस, या 2 का भाग जब 6 में देते हैं तो 2 × 3 = 6 हो जाता है, और
3 बार गया, और 3 का गुणा जब 1 से कर देते हैं तो यहाँ हो जाता है -3 गुणा 1 कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या निकल के आता है, 2 गुणा 2 निकल के आता है 4, और 3 गुणा 1 निकल के आता है -3, और बटे में आ गया 6, और जब 4 में से 3 गया तो ये आया 1/6। तो 1/6 हमारा निकल के आ गया इसका लसागु। तो देखिए भैया 3 2/3 और -1/2 दोनों का लसागु लिया, लसागु निकल गया 6। यहाँ हम देखते हैं 3 का भाग हम 6 में देते हैं तो 2 बार गया, और जब 2 × 2 किया तो 4 आया, ये प्लस माइनस ये माइनस हो गया। 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार गया, 3 गुणा 1 कर दिया, 3 एकम 3 आया, 4 - 3 करने पर 1 प्राप्त होता है, और बटे में 6। तो ये 2 परिमेय संख्याओं का योगफल हो गया। इसके बाद हमें इनको क्या करना है, संख्या रेखा पर हल करना है। तो इनको अब हल करेंगे हम संख्या रेखा पर हल। संख्या रेखा पर हल करना है। इनको संख्या रेखा पर हल करने के लिए क्या करते हैं, दोनों परिमेय संख्याओं को लिखते हैं हम 2/3 प्लस अगली है -1/2। तो हम देखते हैं पहली परिमेय संख्या का हर है 3, दूसरी परिमेय संख्या का हर है 2। जब दोनों परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हैं तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा हमें हरों को समान करना पड़ेगा। तो एक लाइन लिखी जाएगी यहाँ पे, हरों को समान करने पर, हरों को समान करने पर हमें क्या करना पड़ेगा, हरों का लसागु, हरों का लसागु। हर है हमारे 3 और 2, जब 3 और 2 का लसागु निकालते हैं तो लसागु निकल के आता है 6। जब लसागु 6 निकल के आता है, पहली परिमेय संख्या लिखी हमने 2/3 और दूसरी परिमेय संख्या लिखी हमने -1/2। अब हमें निकालना है इनका क्या, हरों को समान। तो 3 का भाग जब 2 में, हर कैसे समान होते हैं फिर से अगले दोबारा से, जब हरों को समान करना हो तो पहले के हर का भाग अंश लसागु में दे दो। 3 का भाग जब 6 में देंगे तो 2 बार गया, तो 2 का गुणा ऊपर करना है, 2 का गुणा नीचे करना है, अंश और हर में। इसी प्रकार इसमें देखते हैं भैया 2 का भाग, इसका हर हो गया 2, तो 2 का भाग जब 6 में देते हैं तो 3 बार गया, तो 3 का गुणा अंश से कर दो और 3 का गुणा हर से कर दो। तो 2 गुणा 2 करेंगे तो ये हो गया 4, और 3 गुणा 2 करेंगे तो ये हो गया 6। यहाँ हम देखते हैं 1 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ हो गया 3, और यहाँ देखते हैं 2 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ हो गया 6। अब हम देखते हैं पहली परिमेय संख्या 2/3, इसका हर हो गया 6। दूसरी परिमेय संख्या थी 1/2, इसका हर भी हो गया 6। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं के हर बिल्कुल समान हैं। जब हर समान हो गए तो हमें क्या करना है, इनको अब संख्या रेखा पर हल करना है। तो हमें खींचनी है एक संख्या रेखा। ये आपकी एक संख्या रेखा हो जाती है, इसमें कहीं भी बीच में एक शून्य आ जाता है। और मैंने आपको बताया शून्य से जैसे ही हम बाईं ओर चलते हैं, बाईं ओर तो आपके ऋणात्मक चिन्ह आते हैं, और शून्य से जैसे ही हम दाईं ओर चलते हैं, दाईं ओर, तो यहाँ धनात्मक चिन्ह आते हैं। बाईं ओर चलने पर ऋणात्मक चिन्ह और दाईं ओर चलने पर धनात्मक चिन्ह आते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ देखते हैं हम 1 2 3 4 5, यहाँ धनात्मक चिन्ह आ गया। ऐसे 1 2 3 4 5, फिर ये धनात्मक चिन्ह आ गया। इधर देखते हैं हम 1 2 3 4 5, ये ऋणात्मक चिन्ह आ गया। और यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 4 5, तो फिर ये ऋणात्मक चिन्ह आ गया। तो इस तरह से आपको अब सवाल की शुरुआत कहाँ से करनी है, इसको संख्या रेखा पर हल कैसे करना है, ये हम देखते हैं। तो पहली परिमेय संख्या थी हमारी 2/3, हर बराबर करने पर निकल के आइए 4/6। तो पहले हम देखते हैं सवाल में 4/6 कहाँ है। 6 देखते हैं, 4/6, 4 देखते हैं, प्लस का 4 है, तो 1 2 3 4, यहाँ हो गया ये आपका 4, इस जगह पर 4 है।
तो 4। अगली संख्या देखते हैं प्लस में है या माइनस में है। अगली संख्या है प्लस में या माइनस में, ये देखना है हमें। तो अगली संख्या यदि प्लस में है तो यहाँ से हमें दाईं ओर चलना है, और जब ये संख्या माइनस में है तो यहाँ से हमें बाईं ओर चलना है। तो हमने पहली संख्या देखी 4 प्लस का 4 यहाँ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है माइनस का 3, तो हमें 4 से 3 कदम बाईं तरफ चलना है। 4 ही हो गया तो यहाँ से 3 कदम चले अपन, 1 कदम हो गया, उसके बाद ये 2 कदम हो गया, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 3 कदम हो गया। जब हम 4 से, क्योंकि प्लस का 4 है, अगली संख्या माइनस की है, जब पहली संख्या प्लस की हो दूसरी संख्या माइनस की हो तो हम पहली संख्या के पास जाकर के बाईं तरफ चलना पड़ता है। जब दूसरी संख्या नेक्स्ट संख्या प्लस की है तो हमें दाईं ओर चलना पड़ता है। तो पहली संख्या प्लस की थी इसलिए हम बाईं तरफ चले, तो 3 कदम चले, 1 2 3। 3 कदम क्यों चले? क्योंकि संख्या है माइनस के 3/6। तो जब यहाँ हम चले तो हमें कितना प्राप्त हुआ भैया? यहाँ जब चले तो यहाँ प्राप्त हुआ 0 के बाद 1, तो यहाँ प्राप्त होता है हमें कितना? 1/6। तो हमारा आंसर हो जाता है 1/6। तो हम क्या लिखेंगे भैया? 4/6 से 4/6 से 3 कदम बाईं ओर चलने पर, अब की बार हम बाईं ओर चलें, क्यों? कि अगली संख्या माइनस में है। तो 4/6 से 3 कदम बाईं ओर चलने पर कितना प्राप्त हुआ? 1/6 प्राप्त होता है। 1/6 प्राप्त होता है। इसलिए या अतः हमारे पास आंसर निकल कर गया। सवाल था 2/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1/2, तो इसको हल करने पर आंसर क्या गया? 1/6। इस तरह से हमें 2 परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हल करना होता है। तो समझ में नहीं आया, प्रैक्टिस करते रहें और समझ में ना आने पर फिर मुझे अगेन कल फिर बताएं। ओके, धन्यवाद।